तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पहले सवाल देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इफ़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अगर इसका रूट, इसका एक रूट जो है वो इस दूसरी इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं और तो इसके रूट्स 1/अल्फ़ा और गामा होंगे। ठीक है ना, बिकॉज एक ही रूट बोला, इसने ये नहीं बोला कि दोनों रूट कॉमन है। दोनों रूट कॉमन होते तो अलग तरीके से सवाल सॉल्व होता, ठीक है, रेसिप्रोकल होते तो। ठीक है, तो यही हमारी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम इस इक्वेशन में हमें पता है एक रूट 1/अल्फ़ा और गामा है, तो हम क्या करेंगे वो इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रूट्स अल्फ़ा और 1/गामा, मतलब इसके रूट्स रेसिप्रोकल हों जिस इक्वेशन के। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल कर आएगी जिसके रूट्स अल्फ़ा और गामा होंगे और इसका भी एक रूट अल्फ़ा है। तो हम कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाएंगे जिससे हमारे को ABC A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्लो रहेगा, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएगी। इसको मैं स्टार बोल देता हूँ, इसको मैं डबल स्टार बोल देता हूँ। फिर लेट अल्फ़ा के रूट्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अल्फ़ा को मतलब स्टार के रूट्स अल्फ़ा को बीटा एंड डबल स्टार के रूट्स 1/अल्फ़ा गामा। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया बिकॉज हमें कहीं दिया नहीं था। सॉल्यूशन से प्रोसीड करते हैं अपने। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से ही हमारा बेसिकली सवाल सॉल्व होगा। तो अब मैं यहाँ पर ना डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उसको वापस से डिराइव नहीं करूँगा, बेसिक तरीके से नहीं जाऊँगा, वो मैंने क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिसको भी कोई डाउट हो तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। यहाँ मैं ट्रिक काइंड ऑफ यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम x = 1/अल्फ़ा लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें वेरिएशन दिया हुआ होता है और अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं। तो अल्फ़ा = 1/x आ गया और वो हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिसके रूट, जैसे इसके रूट्स हमें रेसिप्रोकल करने हैं। ठीक है, इसके रूट्स का रेसिप्रोकल हमको लेना है। तो इसका रूट एक 1/अल्फ़ा है तो उसको रेसिप्रोकेट कर दो और वो वाली इक्वेशन मिल जाएगी। या फिर अगर आपको इसके रूट्स रेसिप्रोकेट करने हो तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो करने के लिए आपको जैसे रेसिप्रोकल लेंगे तो इसके रूट्स 1/अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा = 1/x। और काफ़ी लोगों को पता होता है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन अगर निकालनी हो तो बेसिकली बस इन कोफिशिएंट्स को, इन दोनों कोफिशिएंट्स को स्वैप कर दो। ठीक है ना, स्वैप कर दोगे तो आ जाएगा। तो हम वो इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, न्यू इक्वेशन whose roots are अल्फ़ा 1/गामा इज़, जिसके रूट्स अल्फ़ा और 1/गामा होंगे वो हो जाएगी A2 1/x² प्लस B2 1/x प्लस C2 = 0। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली आप वो दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर वाला x² इस x² को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ A2 बचेगा, यहाँ x बचेगा सिर्फ और यहाँ x² आ जाएगा। ठीक है, तो C2x² प्लस B2x प्लस A2 = 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फ़ा 1/गामा। ठीक है, तो मैं इसको ट्रिपल स्टार बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ट्रिपल स्टार और स्टार के कॉमन रूट्स हैं। नाउ स्टार एंड ट्रिपल स्टार हैव अ कॉमन रूट। That is alpha. Then make alpha satisfy. स्टार एंड ट्रिपल स्टार, स्टार और ट्रिपल स्टार में अल्फ़ा डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा A1 अल्फ़ा², ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमने कोई चेंज नहीं करा था, A1 B1 C1, और यहाँ आ जाएगा C2 अल्फ़ा² प्लस B2 अल्फ़ा प्लस A2 = 0। अब मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, वो कैसे लिखूँगा वो भी बता देता हूँ, वो आया कहाँ से वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना अल्फ़ा², एक लाइन खींच देनी है, आपको लिखना अल्फ़ा। यहाँ कुछ लोग ना माइनस अल्फ़ा भी लिख लेते हैं, कुछ लोग प्लस अल्फ़ा रखते हैं, आपकी इच्छा है। मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या किस कारण होता है। अब अल्फ़ा² का डिनोमिनेटर, इन तीनों के अंदर ना यहाँ कुछ टर्म्स आएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ टर्म्स आएंगे, तो वो कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई
और सब्ट्रैक्शन यूज़ करना होता है। देखो यहाँ इसके नीचे जो होता है ना, वो इस वाले टर्म को छोड़ दो आप, इसके बाद वाले टर्म के अंदर दिस इंटू दिस करो माइनस दिस इंटू दिस करो, तो वो क्या हो जाएगा B1A2 माइनस B2C1, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करो, इसके टर्म्स निकालने हैं तो इसको छोड़ दो और अगेन ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ऑल्दो होता क्या है ना, यहाँ पर A1 और C2 आप ऐसे लिखते हो तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, मतलब एक माइनस साइन ले लेना पड़ता है, बट ट्रिक के हिसाब से मेरे को जैसे याद है मैं तो ऐसे करता हूँ, A1 इंटू A2 कर दो माइनस B1 इंटू C2 कर दो, ये आपके पास आ गया। फिर वन वाले के अंदर आपके पास दिस इंटू दिस कर दो, ठीक है। तो A1 B2 माइनस B1 C2, तो मैंने 3 क्रॉस बनाए और तीनों से मेरे पास ये आ गया। अब मैं ये बता देता हूँ ये आता कैसे। आपको सिंपली करना क्या होता है ना, जैसे आप अल्फ़ा निकालते हो, अल्फ़ा आपको अगर सिर्फ अल्फ़ा निकालना हो इन टर्म्स ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स, तो आप क्या करते हो, आप अल्फ़ा स्क्वायर को गायब करने की कोशिश करते हो, इनको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, बट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसको A1 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको C2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो दिख रहा हो ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करते ही कैंसिल हो जाएगा और फिर अल्फ़ा आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू दिस इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। तो ये आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये आ गया आपके पास, वो इस तरीके से आता है। अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा के बीच में निकालना हो तो इस कांस्टेंट टर्म को गायब करो। इसको कैसे गायब करोगे, यहाँ A2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ C1 से मल्टीप्लाई करो, तो देखना ऐसा टर्म जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A1 A2 जैसी टर्म आएगी और C1 C2 जैसी कहीं टर्म आएगी। अब इन दोनों, ये तो आपके पास आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा निकल सकता है हमारे पास, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा A1 A2 माइनस C1 C2 था यहाँ पर यार, माय बैड, वही मैं कहूँ C1 C2 जैसे टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर A1 इंटू A2 करो और यहाँ पर C1 C2, जब आपको ये टर्म बनाना हो तो आप यहाँ पर A2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ C1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ C1 और यहाँ A2 दिख रहा है आपको, A1 A2 और C1 C2 जैसा टर्म क्रिएट हो जा रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर में हो रहा है, तो इसको आप यहाँ भेजोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है मिल जाएगा आपको, ठीक है। A1 A2 माइनस C1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 C2, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको यहाँ भेजा, अब यहाँ से भी मेरे को एक अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। वो अल्फ़ा हो जाएगा, दोनों तरफ से आप यहाँ से अल्फ़ा से ये कैंसिल कर दो तो आपको मिल जाएगा B1 A2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 A2 माइनस C1 C2, ठीक है। ये आ गया, दोनों अल्फ़ा बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों अल्फ़ाज़ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास कुछ दिख रहा है, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट आ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये आएगी, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ, दूसरी चीज़ ये आएगी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आएगा बेसिकली, और तीसरी चीज़ का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग इसको याद रखते हैं, ठीक है, ये बट यहाँ पर क्या है ना, थोड़े से कोफिशिएंट घुमा फिरा के दिए हुए हैं, तो अगर जिसको याद नहीं है, जिसने सिर्फ रट्टा मार रखा है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मेथड आना चाहिए। मैं कभी इस रिलेशन को याद नहीं रखता, मैं निकाल सकता हूँ इसको, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया और यही आंसर है, ठीक है। अगर कोई टर्म इधर उधर हुआ स्क्वायर के अंदर तो वो देख लेना आप, ठीक है। ये टर्म यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, बट स्क्वायर के अंदर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों टर्म भी एक साथ स्वैप हो सकते हैं, पर ये दोनों एक साथ स्वैप्ड होने चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ और ये यहाँ हो सकता है, तो ये यहाँ और ये यहीं होगा, ठीक है। तो ये था इस सवाल के अंदर हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करे, उनको एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज कंसेप्ट से हमारे काम आते हैं, वही रिपीट होते हैं, वही रैंक बनाते हैं हमारी। पहला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, वो मैंने डिटेल में नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है। वो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन करा काफ़ी अच्छे से, ट्रिक काइंड ऑफ मैंने यहाँ यूज़ करी है। कॉमन रूट्स, दूसरा हमने कॉमन रूट, एक कॉमन रूट हो जब, वो वाली कंडीशन यूज़ करी। ऑलराइट, तो ये था इस सवाल के अंदर। आई होप सवाल क्लियर होगा, सोल्यूशन भी क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पूछ लेना। कोई अनदर अप्रोच हो जो आपको दिख रही हो तो वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में।